आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें कि बहुत ही बेसिक से आपको बहुत सारे फॉर्मूला पर डिस्कस करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए गए थे। आज का क्लास सेकंड लेक्चर होगा इंटीग्रेशन का, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पिछले लेक्चर को कंप्लीट कर लिए होंगे। आइए उसी के साथ आज उसमें आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क भी दिया गया था और उम्मीद करते हैं आप उसको भी सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा करना चाहते हो उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। ठीक है, और कंटिन्यूअस मेहनत की आवश्यकता है, जैसे कि हम कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ाते थे भी आपको बताए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक ही नियम है, जो इंसान आज का काम आज करेगा वही एक दिन दुनिया पर राज करेगा। तो कोशिश करिए अपना काम रोज का रोज, यानी आज का जो काम है आज ही करके खत्म कर ले, फिर कल का जो होमवर्क मिलेगा कल करें। ऐसा नहीं कि आज का काम कल कर लेंगे, ऐसे करते करते आप समय को बिता दीजिएगा। तो आइए पिछले वीडियो में जो आपको होमवर्क दिया गया था उसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं, और आप लोग मिला लीजिएगा आप लोग सही सॉल्व किए या गलत किए हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन, आपको पहले लेक्चर में होमवर्क दिया गया था जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कि इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस cos 2x का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना था। ठीक, तो आपको फॉर्मूला भी लिख दिया गया था कि 1 माइनस cos 2x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जब भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान से समझिए, गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो 1/1 माइनस cos 2x दिया गया है, तो इसको लिख लीजिए। अब आप बताइए कि 1/1 माइनस cos 2x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो 2 sin स्क्वायर x लिख दीजिए dx। अब 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, तो यहाँ पर बचेगा 1/sin स्क्वायर x dx। अब बताइए कि 1/2 और sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर x किसके बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर x के बराबर होता है, हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यानी 1/sin स्क्वायर x को हम कोसेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि 1/2 तो रहेगा, और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यानी कि कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो माइनस कॉट x और प्लस का c होता है। ठीक, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट x और प्लस का c। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट x और बाय 2 प्लस का c। यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन करना है कोसेक स्क्वायर x बाय सेक स्क्वायर x dx। और आपको सेक स्क्वायर x बाय नीचे में ऊपर में ये नीचे में, इस क्वेश्चन को हम करवा दिया गया था, इसको ऊपर इसको नीचे कर दिए, होमवर्क दे दिए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से करेंगे। ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है, जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ध्यान दीजिए हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर x का फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर x लिखा जा सकता है बट्टा, और सेक स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है dx। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पलट देते हैं, तो 1/sin स्क्वायर x तो रहेगा और गुना, और ये ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको क्या किए, पलट दिए। अब बताइए, 1 से cos स्क्वायर x का गुना तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, और बाय 1 से sin स्क्वायर का गुना तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। और आप बताइए कि cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो cot स्क्वायर x का हो जाएगा, तो cot स्क्वायर x dx दे दीजिए। और इस क्वेश्चन को हम पिछले लेक्चर में सॉल्व करवाए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो इसी को हम cot स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, cot स्क्वायर x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर x और माइनस का 1। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब ध्यान दीजिए, दोनों फंक्शन किस में है, घटाओ में, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। तो कोसेक स्क्वायर x को एक जगह रख दीजिए, कोसेक स्क्वायर x dx, और माइनस 1 dx है तो dx लिखिए, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x होता है, और माइनस है, और dx का x होता है, और प्लस का c। फाइनल यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
और उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था आप लोग इसको अच्छा से सॉल्व किए होंगे और सही उत्तर लेकर के आए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था तीसरा क्वेश्चन, उस पर भी देखते हैं, चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं। पहले इस दोनों को आप मैच कर लीजिए कि आप सही बना पाए हैं या नहीं बना पाए। अगर आप नहीं बना पाए हैं तो उस वीडियो को दोबारा देखें और उम्मीद करते हैं आप बना ही लिए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंटीग्रेशन करना है रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x का dx, और एक दूसरा था इंटीग्रेशन करना है रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x का dx। अब ध्यान दीजिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिखते हैं, प्लस में cos 2x रहेगा तो cos हो जाएगा cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos 2x रहेगा तो माइनस वाला में साइन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर x। ठीक है, इस दोनों फार्मूला का प्रयोग करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, तो रूट अंडर 1 प्लस cos 2x dx। अब बताइए, रूट तो रहेगा और 1 प्लस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x dx। अब ध्यान दीजिए, 2 का परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा, तो 2 को रूट में रहने दीजिए, और cos स्क्वायर है x रूट में तो बाहर आएगा तो क्या बनेगा cos x dx। अब रूट 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, तो रूट 2 बाहर, तो यहाँ पर बचेगा cos x dx। ठीक है, तो रूट 2 को रहने दीजिए। अब ध्यान से समझिए, रूट 2 को रहने दीजिए और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और प्लस का c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या किए हैं, 1 प्लस cos 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x लिख दिए। रूट 2 तो रूटे में रहेगा 2, cos स्क्वायर x बाहर आएगा तो cos x बनेगा। अब ध्यान दीजिए, रूट 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x लिख दिए, तो रूट 2 sin x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो गिवन ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, तो रूट अंडर 1 माइनस cos 2x और dx। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, हम 1 माइनस cos 2x के जगह पर 2 sin स्क्वायर x लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस cos 2x के जगह पर 2 sin स्क्वायर x लिख देंगे dx। अब ध्यान से समझिए, तो अब हम क्या करेंगे, रूट 2 रहेगा, ठीक है, और sin स्क्वायर x रूट से बाहर आएगा तो sin x बचेगा dx। अब रूट 2 कांस्टेंट है, रूट 2 को बाहर कर लीजिए और इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, बच गया sin x, तो sin x dx का। और आपको फॉर्मूला बताया गया है कि sin x का माइनस cos x होता है, तो रूट में 2 और इसका हो जाएगा माइनस का cos x और प्लस का c। अब ध्यान दीजिए, तो ये माइनस से गुना होगा तो माइनस में रूट 2 और cos x प्लस का c, मेरा आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छा से समझे होंगे इस क्वेश्चन को। आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी दोनों को ऐड करके एक नया क्वेश्चन बनाते हैं और उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग दोनों क्वेश्चन को सही बनाए होंगे और बहुत ही अच्छा कर पाए होंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के क्लास का, ये पिछला होमवर्क था। आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी दोनों को हम मिक्स कर दिए और इसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझिए। और इस क्वेश्चन को हम इनवर्स में भी करवाए हैं जो देने वाले हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि इंटीग्रेशन करना है आपको टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x और बट्टा 1 प्लस cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से समझिए, इसको कैसे करेंगे, अभी जस्ट बताया है कि 1 माइनस cos 2x रहेगा तो 2 sin स्क्वायर x फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2x रहेगा तो 2 cos स्क्वायर x होता है। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करेंगे, गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, तो इंटीग्रेशन टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x और बाय 1 प्लस cos 2x dx। ठीक, अब बताइए, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, टेन इनवर्स रहेगा, रूट भी रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 माइनस cos 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर x,
और बट्टा 1 प्लस कॉस 2x के जगह पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x dx। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा रूट में, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर रूट में बचेगा टेन स्क्वायर, तो टेन इनवर्स रूट में क्या बच गया साइन बाई कॉस, क्या बच गया। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, रूट अंडर ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में बच गया कॉस स्क्वायर एक्स। इसी को हम क्या कहते हैं टेन स्क्वायर एक्स। तो ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन टेन इनवर्स तो रहेगा, ध्यान दीजिए, और रूट में साइन बट्टा कॉस टेन होता है तो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा टेन एक्स, तो टेन इनवर्स यहाँ पर बच गया टेन एक्स डी एक्स। अब बताइए टेन इनवर्स टेन एक्स फॉर्मूला बताया गया है, इनवर्स में क्या बताया गया है, अगर टेन इनवर्स टेन एक्स हो तो आंसर एक्स होता है यही वाला। यहाँ पर टेन इनवर्स टेन एक्स यानी कि इस पूरे को एक्स लिख सकते हैं, यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा था। बताइए इसी क्वेश्चन को यहाँ तक लाइए, तो x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो x के पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर 1 प्लस में 1 अब बट्टा में 1 प्लस 1 और प्लस का c, यानी कि x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन समझे होंगे। यहीं पर कॉट कर दें, कॉट इनवर्स कर दें, इसको ऊपर इसको नीचे, फिर भी वही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके लिए छोड़ देते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप के लिए लिख देते हैं। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा। यहाँ पर कॉट इनवर्स कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर रूट लगा दिए, और यहाँ पर 1 प्लस cos 2x को ऊपर कर दिए और 1 माइनस cos 2x को नीचे कर दिए, और इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, ठीक है, यानी कि डू यू सेल्फ, यानी कि स्वयं से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है सारा बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि एक नया क्वेश्चन आपके बीच, रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx। अब ध्यान से समझिए, वहां पर था माइनस में cos 2x और प्लस में cos 2x, यहाँ पर आ गया sin 2x। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए हम जो लिखा रहे हैं उसको याद रखिए, कैसे होता है क्यों होता है थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आपको याद रखना है टू द पॉइंट। अब बताइए रूट में कहीं पर 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, तो आपको साइन 2x का फॉर्मूला बताया गया है, क्या होता है 2 sin x इंटू का cos x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और 1 को क्या लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसको लिखा जा सकता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर रूट में 1 प्लस साइन 2x है, जिसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझिए, इस 1 के जगह पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और प्लस ध्यान दीजिए sin 2x बच गया, इस 1 के जगह पर तो इतना लिख सकते हैं, sin 2x के जगह पर कितना लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो 2 sin x इंटू का cos x। अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिखा जा सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर cos x और प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बच गया cos x प्लस sin x, यानी कि इतना को हम एक्सपेंड करेंगे तो cos x प्लस sin x आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर माइनस में है तो cos x माइनस sin x आ जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको डायरेक्ट याद रखना है, वैसे आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है, हम आपको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको याद रखिए। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर रूट में कभी भी ऐसा मिल जाए 1 प्लस में sin 2x, तो उसको हम cos x प्लस sin x लिखेंगे, ठीक है, वो बराबर आएगा cos x प्लस sin x के, ठीक है। दूसरा, अगर इसी में माइनस रहेगा तो 1 माइनस साइन 2x रहेगा, तो उसी को हम क्या लिखेंगे cos x माइनस का sin x, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिए और ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए आसानी से, ठीक है। तो आप बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन गिवन जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx।
अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 प्लस साइन 2x का रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन x। इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन x dx। अब देखिए दो फंक्शन जोड़ में है, इसको दोनों को अलग कर लीजिए, तो cos x dx और प्लस साइन x dx। ठीक, अब ध्यान दीजिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, क्या होता है sin x, और sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस cos x, यानी कि sin x माइनस cos x प्लस c इसका आंसर है। आपको फॉर्मूला दिखाया गया है ना कि sin x dx रहेगा तो उसको माइनस cos x कहते हैं, माइनस का cos x प्लस c कहते हैं। अगर cos x dx रहेगा तो उसी को हम sin x प्लस c कहते हैं। ठीक, यहाँ पर cos x dx है तो उसको sin x कहेंगे, यहाँ पर sin x dx उसको माइनस cos x कहेंगे, प्लस में c कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। और ये भी सब क्वेश्चन पूरा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव 2 मार्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिए, गिवन जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो दिया हुआ क्या है, रूट में 1 माइनस का साइन 2x dx। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए कि 1 माइनस साइन 2x रूट में कहीं पर दिखे तो उसको क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन x, तो cos x माइनस साइन x। ठीक है, dx। अब ध्यान दीजिए दो फंक्शन घटाओ में दोनों को अलग कर दीजिए, तो cos x dx, फिर माइनस है तो माइनस, फिर साइन x dx। ठीक, अब ध्यान दीजिए cos x का क्या होता है, अब ध्यान दीजिए cos x का डिफरेंट इंटीग्रेशन अभी जस्ट लिखे क्या होता है sin x। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और sin x का क्या होता है माइनस में cos x और प्लस का c। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि sin x और प्लस का cos x और प्लस c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन समझे होंगे। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी लाभ हो सके और बोर्ड एग्जाम में उसका भी अच्छा रिजल्ट रहे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कुछ विशेष बात समझिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और देख लेते हैं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अब ध्यान दीजिए एक दो बात है उस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान के चलिए एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछा जाता है, इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ इंटीग्रेशन करिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का dx, इसका इंटीग्रेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का इंटीग्रेशन करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। अब ध्यान दीजिए, अब तीनों क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसको हम अगर मान के चलिए सब्जेक्टिव में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करेंगे। तो दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस रहेगा तो इसका इस क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप उत्तर दे सकते हैं। अब ध्यान से समझिए कैसे देंगे। आपको इनवर्स पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपको बहुत डिटेल्ड क्लास लिया गया है, उस वीडियो को भी देखिए अगर किसी को छूटा हुआ है तो। अब ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2, क्या होता है π/2। इसका प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिए जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे पहले लिख लेंगे। तो जो दिया हुआ है उसको लिखिए, ध्यान दीजिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x dx। अब ध्यान से समझिए, अब बताइए अभी हम जस्ट लिखे हैं कि साइन इनवर्स x और प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। अब इतना के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं π/2, क्योंकि इतना का वैल्यू π/2 होता है, यानी कि बच गया π/2 dx। अब बताइए π/2 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो कांस्टेंट है। तो π/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, तो π/2 मेरा बाहर हो गया तो क्या बच गया dx। और बताइए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो π/2 रहेगा और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और प्लस का c।
यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू π/2 होता है, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का भी वैल्यू π/2 के इक्वल होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इतना के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, π/2। तो गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो क्या है, tan इनवर्स x और प्लस का cot इनवर्स x dx। अब बताइए इतना का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है। अब ध्यान से समझिए, तो इतना के स्थान पर π/2 रख दीजिए, उसके बाद बचा dx। π/2 मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर खींचते हैं, तो π/2 को बाहर खींच दिए तो बचा dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिए π/2 को रहने दीजिए, और आपको बताया गया है कि dx का इंटीग्रेशन करना क्या होता है, x प्लस c। तो dx का क्या हो जाएगा, x और प्लस का c, यानी कि π/2 इंटू x प्लस c। ठीक, अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट, इसका भी वैल्यू π/2 होता है, कहीं पर ऐसा दिख जाए सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। ठीक, यानी कि अब हम इसका भी सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वहीं आ जाएगा। तो गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखिए, सेक इनवर्स x प्लस का कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू, यानी कि dx यहाँ पर कर दिए। अब इतना का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। तो ध्यान दीजिए इतना का वैल्यू π/2 रखेंगे, ध्यान दीजिए π/2 रखेंगे, यानी सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की जगह पर π/2, तो इतना की जगह π/2 dx। π/2 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं हम बाहर, तो बाहर करेंगे π/2 बाहर, तो बच गया इंटीग्रेशन में dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो π/2 इंटू x प्लस का c मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। आइए इसको, इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, ध्यान से समझिए, इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से आप लोग अपना मैथ पर साम्राज्य स्थापित करिए और कोशिश करिए कि जो भी पॉइंट पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करें, और इस वीडियो के माध्यम से किसी भी चैप्टर को, जिस जिस चैप्टर का वीडियो आपको मिल रहा है पढ़ लीजिए, कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप किसी भी बुक को सॉल्यूशन, किसी बुक का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हम कुछ पैटर्न पर बात करेंगे, अब ध्यान दीजिए कुछ और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं तो बेहतर तरीका से समझ पाइएगा। जैसे कि एक दो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, जैसे कि 10 क्वेश्चन है कि 10 और यहाँ पर दे दिया cot इनवर्स x dx। एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं जो कि दे दिया sin इनवर्स cos x dx। अब ध्यान से समझिए, इस सब प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा बुक सॉल्यूशन करते टाइम। अब ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में भी आप पूछा गया है, 2 मार्क में भी पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखना होगा और समझ भी जाइएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है मेरे पास 10 cot इनवर्स x, और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान दीजिए, आपको इनवर्स जिसको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेगा, दिक्कत हो जाएगा उसको। ठीक है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए पहले आप इनवर्स ट्रिगो को देखिए, फिर बेहतरीन कर पाइएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 है तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी 10 बनाना होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि cot इनवर्स x कहीं पर लिखा हुआ रहे, कहीं पर cot इनवर्स x रहे, तो उसी को हम tan इनवर्स 1/x लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे, गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखिए, 10 cot इनवर्स x dx। अब ध्यान से समझिए, 10 तो 10 रहेगा, और cot इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x, एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर दे दीजिए tan इनवर्स 1/x dx। अब आप बताइए 10 और 10, tan इनवर्स x के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1/x है, तो यहाँ पर 1/x बचेगा, इनवर्स हटेगा तो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि 10 अगर मिल गया तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/x dx, और इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है अभी जस्ट पिछले लेक्चर में, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x प्लस c होता है। तो बताइए 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस का c। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर sin इनवर्स cos x। क्या दे दिया, sin इनवर्स cos x। ये बहुत ही, इस दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर पहले नॉर्मल था फिर इनवर्स था, यहाँ पर पहले इनवर्स फिर नॉर्मल है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। तो गिवन
साइन इनवर्स है cos x, तो cos x अब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 10 था तो 10 बनाए हैं ना, तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर क्या बनाना होगा, साइन। अब आप ही बताइए cos x यानी कि साइन अगर π/2 क्या लिखते हैं, π/2 माइनस एक्स, तो इसी को तो हम cos x कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो 90 को हम π/2 कहते हैं, थीटा को हम x लिख दिए तो यही cos x हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos x, यानी कि cos x के जगह पर हम साइन के टर्म में साइन 90 माइनस x लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स को रहने दीजिए, cos x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 और माइनस x, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इतना लिख सकते हैं, ठीक, dx। अब आप ही बताइए, कहीं पढ़े होंगे इनवर्स में कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर, जो यहाँ आएगा वही वाला। तो देखिए साइन इनवर्स साइन, यहाँ कितना आ रहा है, इतना तो पूरा हो गया, यही हो जाएगा इसका, यानी π/2 और माइनस का x बचा। अब इसका मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दो फंक्शन घटाओ में दोनों को अलग कर लीजिए, तो क्या होगा π/2 dx और माइनस x dx। अब ध्यान से समझ, π/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, तो π/2 बाहर, यहाँ पर बचेगा dx और माइनस यहाँ पर x dx। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर बात, तो π/2 तो बाहर है तो π/2 रहेगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो x दे दीजिए, फिर माइनस। अब ध्यान दीजिए x के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा, x के पावर 1 प्लस 1 और बट्टा में 1 प्लस 1 और प्लस का c। अब ध्यान दीजिए π/2 x माइनस x के पावर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 और बट्टा में 2 और प्लस का c। यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो पाई और x का गुना πx/2 भी लिख सकते हैं और माइनस x²/2 और प्लस का c, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो और उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको लिखिए, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, बहुत ही शानदार कंसेप्ट पर जिक्र करेंगे। बताइए आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ के कैसा लग रहा है, लग रहा है कि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, कुछ और विशेष क्वेश्चन है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसे कि मान के चलिए हम कुछ क्वेश्चन पर जिक्र कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि अगर साइन x का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस में cos x और प्लस का c, ठीक। अब एग्जांपल के तौर पर समझिए, इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा मिलेगा, ठीक है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन में अगर चाहे तो बहुत सारा फॉर्मूला के माध्यम से आपको फॉर्मूला याद करवाया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कंसेप्ट अगर सीख गए तो पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जो बेसिक फॉर्मूला वो बस माइंड में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, साइन x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x होता है। जैसे कि आपको कोई पूछ दे कि बताइए साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या हो, तब क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर साइन x का तो माइनस cos x होता है, ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करते टाइम क्या ध्यान रखना है, कुछ नहीं। साइन x रहता है तो माइनस cos x होता है, तो साइन 5x है तो माइनस cos 5x होगा, सीधी सी बात है, और प्लस का c होगा। लेकिन ध्यान देना है, एंगल में 5x है, 5x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे तब d5x/dx रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट तो बाहर, dx/dx यानी कि 5 और इसका वैल्यू 1 तो 5 गुना 1 यानी कि 5 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, साइन x है तो माइनस cos x होता है, प्लस का c होता है। यहाँ पर साइन 5x आ गया तो इसका हो जाएगा माइनस cos 5x प्लस c तो होगा ही, चाहे k होगा, यानी कांस्टेंट कोई भी नाम दे सकते हैं, c रहे चाहे k रहे। ध्यान दीजिए, बच गया एंगल में 5x, तो 5x के डिफरेंशिएशन से भाग दे देंगे, तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना आया 5, तो इससे इसमें भाग दे देंगे, यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए, बताइए अगर आप सीख गए इसको तो बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मान के चलिए साइन 3x माइनस 4 दे दिया जाए और पूछ दिया जाए आपको कि बताइए इसका उत्तर क्या हो। तो ध्यान से समझिए, साइन x रहता है तो माइनस cos x होता है, तो साइन जो है वो माइनस में लिख दीजिए, तो माइनस cos, एंगल में जो है उसको लिख दीजिए 3x माइनस 4 प्लस का c। अब देखिए एंगल में क्या है 3x माइनस 4, तो उसके डिफरेंशिएशन से भाग दे दीजिए, तो 3x और माइनस 4 का डिफरेंशिएशन करिए, तो d लगा दीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे, दो फंक्शन घटाओ में अलग करेंगे, तो d3x बाय माइनस d4 बाय dx होगा ना।
तो 3x में 3 कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ पर बचेगा dx बाई dx, और माइनस d4 कांस्टेंट का 0 या इसका 1 यानी कि बच गया 3, यानी इसका डिफरेंशिएशन 3 होगा तो 3 से भाग दे दीजिए, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी में आपको पूछ दे, मान के चलिए इसी में अगर पूछ दे कि बताइए साइन ए एक्स प्लस बी, क्या पूछ दिया, साइन ए एक्स और प्लस का बी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी होगा ही होगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस का सी, और ए एक्स प्लस बी में जब डिफरेंशिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी का, ध्यान दीजिए जो है यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर 5x है तो cos के साथ 5 लिख दीजिए, जो है वो लिख दीजिए, जो एंगल में उसके डिफरेंशिएशन से भाग दीजिए। यहाँ पर एंगल में क्या था x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 से देंगे इसलिए उतना ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर जो भी आएगा उसके सब एंगल के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दीजिए। तो ए एक्स प्लस बी में b कांस्टेंट तो इसका 0, ए एक्स में कांस्टेंट तो बाहर x का 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, यानी एंगल के डिफरेंशिएशन से भाग दे दिए a से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान के चलिए आपको हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बताइए कि साइन मान के चलिए 12/13x दे दिया गया dx, अब बताइए इसका उत्तर क्या हो। अब ध्यान से समझिए, 12/13 क्या है, x है। अब ध्यान दीजिए साइन 12/13x तो माइनस में cos 12/13x तो हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का c। अब ध्यान दीजिए 12/13x में 12/13 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, अब ध्यान दीजिए d 12/13 x बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान दीजिए 12/13 कांस्टेंट तो बाहर, 12/13 कांस्टेंट तो बाहर, और यहाँ पर बच गया ऊपर में x तो dx और नीचे में dx, तो इसका वैल्यू 1 यानी 12/13 हो जाएगा, और 12/13 से क्या करना पड़ेगा, भाग। और जब 12/13 से हम भाग करेंगे, अभी 12/13 बटा अच्छा नहीं लग रहा, इसको पलटना पड़ेगा, अब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस तो पहले से है, 13 चला जाएगा ऊपर, 12 चला आएगा नीचे, और 12 उसके बाद cos 12/13 और प्लस का 12/13x और प्लस का c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, अभी कुछ ही क्षण के बाद आपको सब्जेक्टिव में भी मिलेगा ऐसा पैटर्न, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छा से समझिए और ध्यान दीजिए। जैसे कि इसी में दूसरा फॉर्मेट, अगर मान के चलिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं e के पावर x का इंटीग्रेशन का, बताइए क्या होता है, e के पावर x और प्लस का c होता है। ठीक, आप इसको भी याद किए हैं, बताया गया पिछले लेक्चर। बताइए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए e के पावर में पूछ दिया, मान के चलिए 2x, इसका इंटीग्रेशन अब क्या होगा, तो e के पावर में x रहता है तो e के पावर में x से होता है, तो e के पावर में 2x है तो e के पावर 2x तो होगा ही होगा प्लस का c, लेकिन e के पावर में है क्या, x रहता है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो भाग देंगे तो उतना ही रह जाएगा, यहाँ पर 2x आ गया तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा तो 2 से भाग कर दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मान के चलिए e के पावर में दे दिया 5x प्लस 4 dx, ध्यान दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, e के पावर में x रहता है तो e के पावर में x होता है, तो e के पावर में जो है डाल दीजिए, e के पावर में क्या है 5x प्लस 4, तो e के पावर में 5x प्लस 4 और प्लस का c। अब देखिए 5x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5x का 5 होगा, 4 का 0 होगा, यानी कि 5 होगा, 5 से भाग कर दिए। जैसे कि मान के चलिए e के पावर में px और प्लस का q दे दिया, px प्लस q दे दिए dx, अब क्या होगा, ध्यान दीजिए e के पावर px प्लस q तो होगा ही होगा, अब प्लस का c, और px प्लस q में p कांस्टेंट तो बाहर, x का 1 और q कांस्टेंट तो 0, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन p हो जाएगा। ठीक है, इससे भाग दे दीजिए। चौथा मान के चलिए आपको पूछ दिया जाए, मान के चलिए e के पावर अल्फा x प्लस बीटा, ठीक है, dx, अब ध्यान दीजिए e के पावर जो है उसको जो का त्यों रखिए, तो e के पावर में क्या है अल्फा x प्लस का बीटा, तो इसको रहने दीजिए, और प्लस का c, और अल्फा x में अल्फा कांस्टेंट तो बाहर, x का 1 और बीटा का 0, तो अल्फा से डिवाइड कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी पावर में जो है उसके डिफरेंशिएशन से बस भाग कर देना है, यहाँ पर जो एंगल में आता था उसके डिफरेंशिएशन से भाग कर देते थे, यही कंसेप्ट होता है। और नहीं, इसको अगर इस कंसेप्ट को अगर आप नहीं सीखिएगा फिर इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा बहुत सारा। ठीक है, इसलिए इस कंसेप्ट को सीखिए। ठीक, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे कि मान के चलिए
यहाँ पर साइन मान के चलिए सेक, जैसे कि मान के चलिए सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, जैसे कि मान के चलिए नेक्स्ट आप ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिए आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रहता है तो इसका इंटीग्रेशन 10x प्लस का c हो जाता है। ठीक, इस फॉर्मूला को हम पिछले लेक्चर में जाने थे बहुत ही अच्छा से। ठीक है, और इसी में मान के चलिए एग्जाम्पल इस प्रकार का आपको पूछ दिया गया कि बताइए इंटीग्रेशन करिए सेक स्क्वायर 5x dx का, तो ध्यान दीजिए क्या होगा उत्तर, सेक स्क्वायर x है तो 10x आता है, तो सेक स्क्वायर 5x है तो 10 5x लिख दीजिए, जो एंगल में उसको लिख दीजिए प्लस का c, यही आंसर। लेकिन इतना ही लिखेगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए एंगल में क्या है 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, तो 5 से दे दीजिए भाग, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक, अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा पूछ दिया जाए कि बताइए मान के चलिए इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर, एंगल में दे दिया 4x प्लस 3 और dx, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक स्क्वायर x है तो 10x आता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर जो है उसको 10 के साथ लिख दीजिए, तो 10 एंगल में क्या है 4x प्लस 3 और प्लस का c। अब देखिए एंगल में 4x प्लस 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 3 कांस्टेंट तो उसका 0, यानी कि 4 से इसको भाग कर दीजिए, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए जैसे कि मान के चलिए नेक्स्ट कुछ भी ले लीजिए, सेक स्क्वायर मान के चलिए हम ले लेते हैं ax प्लस b, ठीक है dx। अब देखिए सेक स्क्वायर ax प्लस b है तो 10ax प्लस b हो जाएगा, एंगल में जो है उसी को लिखिए और प्लस का c। ax प्लस b में a कांस्टेंट तो बाहर, x का 1 तो यानी a गुना 1 तो a हो जाएगा, अब b कांस्टेंट तो 0 यानी a होगा, इसका डिफरेंशिएशन इससे भाग कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मान के चलिए चौथा एग्जांपल, सेक स्क्वायर 2x दे दिया dx, तो बताइए क्या होगा, सेक स्क्वायर 2x है तो इसको 10 2x लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 और एंगल में क्या है 2x तो 2x और प्लस का c। अब 2x के डिफरेंशिएशन से भाग देंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्लास को बहुत बेहतरीन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट रहेगा। ध्यान दीजिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान दीजिए इसको मिटाते हैं, मिटाने से पहले एक बात और जान लीजिए कि ध्यान दीजिए जैसे कि 1 माइनस cos 2x का हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि 2 sin स्क्वायर x होता है, ध्यान दीजिए 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए 2 इसके क्या है गुना में और इधर लाएंगे तो भाग में, तो 1 माइनस cos 2x और बट्टा में 2 हो जाएगा, इधर बचेगा sin स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x के गुना में था 2, तो sin स्क्वायर x का जब भी इंटीग्रेशन पूछेगा तो उसके जगह पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस cos 2x बट्टा 2। और जब बात करेगा cos स्क्वायर का, ध्यान दीजिए जब बात करेगा cos स्क्वायर का तो ध्यान दीजिए 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 2x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। तो अब cos को उधर रहने देंगे, 2 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2x और बाय 2 बराबर cos स्क्वायर x, यानी कि cos स्क्वायर x के जगह पर 1 प्लस cos 2x लिखेंगे। अब ध्यान से समझिए, इसको डायरेक्ट याद रखिए किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, दो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आप डायरेक्ट याद रखिए कि जब sin स्क्वायर x का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x और बट्टा 2। ठीक, और जब cos स्क्वायर x का पूछेगा तो हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x और बट्टा 2। ठीक है, इस दोनों फार्मूला का प्रयोग करेंगे, इस दोनों क्वेश्चन का भी हम सॉल्व करेंगे और एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और पूछा भी गया है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जितना है जैसे टेन स्क्वायर का बताया है, कॉट स्क्वायर का, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, फिर क्यूब लगेगा। अब ध्यान क्यूब का भी फार्मूला यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। इस दोनों फार्मूला को आप डायरेक्ट याद रखिए कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो वहां पर लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बट्टा 2, देखिए साइन वाला में माइनस, कॉस वाला में प्लस, ऐसा याद रखिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए जैसे कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि साइन 3 थीटा यानी साइन 3 थीटा, तो 3x लिखिए, थीटा रहेगा थीटा लिखेंगे, 3x का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए 3 sin x क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से साइन क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाइए तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4 sin क्यूब x बराबर इधर 3 sin x रहेगा
और इसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में साइन 3x। अब यहाँ से साइन क्यूब x का फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा, इधर 3 साइन x है माइनस साइन 3x है और बट्टा में 4 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि साइन क्यूब x का पूछेगा इंटीग्रेशन, तो हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो 3 साइन x माइनस साइन 3x और बट्टा 4। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं कॉस का। ध्यान दीजिए, जब कॉस क्यूब रहेगा तो ध्यान दीजिए क्या होता है फॉर्मूला। तो आपको पहले कॉस 3x का पता होना चाहिए, तो 4 कॉस क्यूब थीटा 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको इस तरफ लाइए तो इधर बचेगा cos 3x है, इसको इस तरफ तो प्लस 3 cos x और उस तरफ बचेगा 4 cos क्यूब x। ठीक, अब यहाँ से cos क्यूब x को रहने दीजिए, 4 को इस तरफ भेज दीजिए तो cos 3x और प्लस 3 cos x और इधर बचेगा cos क्यूब x और 4 गुना में था तो इधर भाग में, तो cos क्यूब x का फॉर्मूला क्या आ गया, cos क्यूब x का फॉर्मूला आ गया आपके पास कि cos 3x प्लस 3 cos x और बट्टा में 4। ठीक है, और इस चारों फॉर्मूला से इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 4 में से एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछना ही पूछना है, इसको कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, इसको लिखिए फिर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इस चारों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना, अब ध्यान दीजिए मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला से पूछेगा, कहने का मतलब ये नहीं कि 1-2 मार्क का क्वेश्चन पूछ के छोड़ देगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक ना, और इस सब के सहायता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सब बनता है। ठीक, ध्यान दीजिए जैसे कि हम यहाँ पर आप क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन है मेरे पास कि बताइए साइन स्क्वायर एक्स dx इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान से समझिए किस प्रकार से करेंगे। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स का, अब ध्यान से समझिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, हम कैसे कर पाएंगे। अब हमको पता होना चाहिए ना कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे थे, क्या लिखे थे, साइन वाला में माइनस यानी 1 माइनस cos 2x बट्टा 2 लिखे थे। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करेंगे जब भी तो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x बट्टा 2 लिख दीजिए, 1 माइनस cos 2x और बट्टा 2 dx। अब बताइए 1/2 को बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस cos 2x बचेगा dx। ठीक, तो 1/2 को रहने दीजिए। अब ध्यान से समझिए 1/2 को रहने दीजिए और इसको अलग अलग कर देंगे, दो फंक्शन किसमें है, घटाओ में, तो एक बार हो जाएगा 1 के साथ गुना dx का, तो यानी कि 1 dx लिखिए चाहे dx लिखिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस का cos 2x को अलग कर दीजिए तो cos 2x dx होगा ना। अब ध्यान दीजिए इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 1/2 ध्यान से समझिए 1 dx है, इसका मतलब समझिए dx माइनस cos 2x dx। ठीक, ध्यान से समझिए। अब आप ही बताइए 1/2 dx का इंटीग्रेशन x होता है माइनस रहेगा cos 2x का, cos x का सबसे पहले क्या होता है, जब cos x का इंटीग्रेशन करना रहता है तो क्या होता है sin x प्लस c, क्या होता है sin x प्लस c, तो cos 2x है तो क्या होगा cos 2x और प्लस का c प्लस c। अब ध्यान दीजिए लेकिन cos 2x अभी जस्ट बताए हैं कि cos 2x आ गया तो 2x के डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, तो 2 से भाग कर दिए। समझे कि नहीं समझे, cos 2x का sin 2x तो होगा, सॉरी cos 2x का यहाँ पर क्या होगा sin 2x, सॉरी cos 2x का क्या होगा, ध्यान दीजिए sin 2x होगा इंटीग्रेशन, बस एंगल में 2x आ गया तो 2x के डिफरेंशिएशन 2 होगा, उससे भाग कर दिए। अब हम चाहे तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो हम 1/2 से अंदर गुना कर सकते हैं, 1/2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 और माइनस ये हो जाएगा sin 2x और 2 दूना 4 बट्टा में 4 प्लस का c। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको लिखिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिए अब cos स्क्वायर x का बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बताइए cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद रखिए, 1 प्लस cos 2x और बट्टा 2 होता है। ठीक, और उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छा से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके पहले लिख लीजिए। तो गिवन क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताइए cos स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 प्लस cos 2x बट्टा 2 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 1 प्लस cos 2x और बट्टा 2 dx। 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2x dx। अब दो फंक्शन किस में है, दो फंक्शन आपको जोड़ में है, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 1/2, ध्यान से समझिए, यहाँ पर 1 dx, 1 के साथ dx, फिर cos 2x के साथ dx, cos 2x के साथ dx। अब ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 तो रहेगा। अब ध्यान से समझिए, 1 dx है उसी को हम dx लिखेंगे, प्लस cos 2x है तो cos 2x लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए 1/2 को रहने देते हैं। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा, आपको cos 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको cos x का पता होना चाहिए। तो बताइए cos x dx रहता है तो क्या लिखते हैं, sin x प्लस c। तो cos 2x है तो क्या लिखेंगे, sin 2x प्लस c, sin 2x प्लस c। लेकिन 2x के डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 उससे कर देंगे भाग। तो ध्यान दीजिए cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x, अब बट्टा में बस दो के इसके डिफरेंशिएशन से भाग कर दिए और प्लस का c। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब चाहे तो इतना पर भी छोड़ दीजिए, नहीं तो 1/2 से अंदर गुना कर दीजिए। तो 1/2 में x से करेंगे तो x/2 हो जाएगा, प्लस sin 2x, 1 से sin 2x का sin 2x और 2 से 2 का तो 4 और प्लस का c। यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूब वाला। क्या देखते हैं, क्यूब वाला। तो ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब से लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, इसको मिटा दें। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिए। अब यहां पर कोई पूछ दे कि बताइए sin क्यूब x dx का क्या होगा। अब ध्यान से समझ, sin क्यूब dx का, sin क्यूब, तो sin क्यूब का ध्यान दीजिए क्या है फॉर्मूला, sin क्यूब का फॉर्मूला 3 sin x माइनस sin 3x/4 होता है। तो कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूला को डालिए, जो दिया है गया है उसको पहले लिखिए। तो क्या है, sin क्यूब x dx। अब sin क्यूब x dx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, sin क्यूब x dx के जगह पर 3 sin x माइनस sin 3x, 3 sin x माइनस का sin 3x और बट्टा में 4 और dx। sin क्यूब का फॉर्मूला लगा दिए। अब 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन में, यहाँ पर बच जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x dx। अब दो फंक्शन घटाओ में क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो 1/4, ध्यान से समझिए, 1/4 इंटीग्रेशन कर देंगे 3 sin x dx, फिर माइनस है तो माइनस, फिर sin 3x dx, स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन गलत नहीं हो। तो 1/4, ध्यान दीजिए 1/4 इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान दीजिए 3 sin x है तो 3 कांस्टेंट, तो 3 को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर बचेगा sin x dx माइनस, यहाँ पर क्या है sin 3x, क्या है sin 3x, तो इस 3 को नहीं बाहर कर दीजिएगा, ये एंगल में है, ठीक है, dx। इतना का इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान दीजिए 1/4 को रहने दीजिए, 3 को रहने दीजिए। sin का क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि sin x dx रहता है तो क्या होता है माइनस का cos x और प्लस का c। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है, और sin का क्या हो जाएगा माइनस cos 3x और प्लस का c। अब ध्यान दीजिए माइनस cos 3x तो होगा, लेकिन 3x के डिफरेंशिएशन से इसमें भाग देंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 1/4 माइनस 3 cos x, इस माइनस से गुना हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस,
क्या हो जाएगा cos 3x बट्टा 3, ठीक है, और प्लस का c। अब हम चाहे तो 1/4 से गुना कर सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। तो माइनस में 3/4 cos x, 1/4 से -3 cos x में गुना करेंगे तो -3/4 cos x, इससे इसमें करेंगे तो 1 से इसमें करेंगे तो cos 3x, अब बट्टा 4 से करेंगे नीचे में तो 4 3 12 प्लस का c। आप चाहे तो प्लस वाला को पहले लिख दीजिए तो cos 3x अब बट्टा 12 और माइनस में 3/4 और cos x और प्लस का c। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए फिर cos क्यूब का लेते हैं, किसका लेते हैं cos क्यूब का, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए, अब ध्यान से समझिए। जब cos क्यूब का रहेगा तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 3x प्लस 3 cos x बट्टा में 4। क्या यूज करना होगा cos 3x प्लस 3 cos x बट्टा में 4। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन है cos क्यूब x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला लिखा हुआ है अप्लाई कर दीजिए। क्या है cos 3x प्लस 3 cos x बट्टा 4, तो लगा दीजिए, जो दिया हुआ पहले उसको लिखिए। तो गिवन cos क्यूब x dx, तो cos क्यूब x के जगह पर क्या लिखेंगे cos 3x प्लस 3 cos x और बट्टा 4। अब बताइए इसमें से कितना कॉमन निकालेंगे 1/4, तो 1/4 को बाहर कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करना रह गया किसका cos 3x प्लस 3 cos x dx। अब दो फंक्शन जोड़ में है, दोनों को क्या करेंगे अलग अलग, तो 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करें ताकि गुना में गलती नहीं हो, नहीं करिएगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब cos 3x dx को अलग कर दिए, फिर प्लस 3 cos x को अलग कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1/4 तो रहेगा बाहर, ध्यान से समझिए। अब cos 3x का इंटीग्रेशन, पहले एक स्टेप इसको और तोड़िए, cos 3x dx को रहने दीजिए, फिर प्लस यहाँ पर इस 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा cos x, तो cos x dx। अब ध्यान दीजिए, अब हम कर सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन, अब ध्यान दीजिए cos x रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। तो ध्यान दीजिए इसका क्या हो जाएगा sin 3x प्लस c, तो 3x सबके लिए c एक ही लिखना है, तो sin 3x आ जाएगा। तो 3x के डिफरेंशिएशन से इसमें क्या करना पड़ेगा भाग, तो भाग कर दिए, फिर प्लस 3 है और cos x का क्या होता है sin x, तो 3 sin x, ठीक है। और यहाँ पर x के इंटीग्रेशन से भाग करेंगे तो 1 होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं करते, प्लस का c। अब ध्यान दीजिए 1/4 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा sin 3x है, और यहाँ पर 1 से गुना होगा sin 3x का ऊपर वाला के साथ, तो sin 3x और बट्टा 4 दिया का 12 और प्लस 1/4 का 3 से, तो 3/4 sin x प्लस का c। यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, कुछ इसी में थोड़ा चेंज करके, जैसे कि यहाँ पर x है तो हम 2x दे देते हैं, 3x दे देते हैं, इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन बुक में मिलेगा आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर नया क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिए। कुछ क्वेश्चन है और उस पर विशेष रूप से ध्यान देना, ध्यान दीजिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि मान के चलिए सबसे पहले स्क्वायर वाला में कुछ एंगल को बदल के हम पूछ देते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझिए उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए एक दो क्वेश्चन है, जैसे कि sin स्क्वायर 5x का पूछ दिया, जैसे इंटीग्रेशन करना है sin स्क्वायर, ध्यान से समझिए sin स्क्वायर 5x dx, समझने वाली बात है। तो इसके लिए हमको sin स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो sin स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos 2x और बट्टा का 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 2x रहेगा तो 4x हो गया, दुगुना होगा। यहाँ पर एगो x है तो यहाँ पर दूगो x है, बस यही पैटर्न को समझना है। तो ध्यान दीजिए इसके अनुसार sin स्क्वायर 5x को क्या लिखा जा सकता है 1 रहेगा माइनस cos रहेगा, बस यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x, यानी x का दुगुना होता है 2x, तो 5x है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, और बट्टा में 2, यानी इतना के जगह पर इतना लिख के बनाना होगा। अब ध्यान से समझिए कैसे हुआ।
साइन ए स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 होता है, यानी कि एंगल में यहाँ पर क्या है x, एगो x, तो यहाँ पर क्या गो x हो गया दुगो, तो यहाँ पर 5 गो है तो क्या गो होगा 10 गो, यानी एगो है तो दुगो, दुगुना हो रहा है तो 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, यानी इतना के जगह पर आप इतना का अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 5x के जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 10x बटा 2, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 10x बटा 2, ठीक है, और dx, तो 1/2 बाहर कर देंगे, तो 1/2 को बाहर कर दिए, यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस कॉस 10x, ठीक है, dx। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार से 1/2 और सबको क्या कर देंगे अलग, तो 1 dx माइनस कॉस 10x dx, ठीक। अब ध्यान से समझिए 1/2, एक स्टेप इसको और कर लेते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए 1/2 को रहने देते हैं, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर बचा dx, ठीक है, 1 dx लिखा है उसको हम dx भी 1 से गुना करेंगे उतना है, माइनस cos 10x dx, ठीक है, और इसका हमको करना है इंटीग्रेशन, अब कर देंगे तो 1/2, बताइए dx का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस cos का क्या होता है आपको, cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या sin x प्लस का c, तो यहाँ पर cos 10x है तो क्या होगा sin 10x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 10x के डिफरेंशिएशन से भाग देंगे तो 10 और प्लस का c, ठीक। अब ध्यान से समझिए cos 10x का cos 10x का sin 10x, ठीक है। अब इस 10x के डिफरेंशिएशन से भाग देंगे तो 10 होगा, तो 10 से भाग कर दिए, तो 1/2 से चाहे तो गुना कर सकते हैं, तो x/2 हो जाएगा, 1/2 गुना x करेंगे तो x/2, माइनस 1 से करेंगे ऊपर वाला का गुना ऊपर वाला के साथ, नीचा वाला के साथ, तो 1 से sin 10x का तो sin 10x होगा, और बट्टा 2 से 10 का तो 20 हो जाएगा, और प्लस का c, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, एक कॉस्ट से रिलेटेड ले लेते हैं और उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है कॉस से रिलेटेड, जैसे कि मान के दे दिया cos स्क्वायर 8x, कितना दे दिया cos स्क्वायर 8x, ध्यान दीजिए, चाहे एक और sin a का पहले कर लीजिए, sin स्क्वायर मान के चलिए बुक का क्वेश्चन है 3x + 4, 3x + का 4 dx, ऐसा क्वेश्चन दे, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जो sin स्क्वायर का किए हैं उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, और अभी हम जस्ट किए हैं, तो ध्यान दीजिए, बताइए sin स्क्वायर x रहता है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं 1 माइनस cos 2x और बट्टा का 2, तो बताइए कहीं पर sin स्क्वायर 3x + 4 दे दे तो इसको क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x रहता है तो यहाँ पर 2x होता है, यानी दुगुना होता है एंगल, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी 1 माइनस cos 2 जो एंगल में है क्या है 3x + का 4 और बट्टा में 2, यानी कि क्या हो जाएगा फाइनल 1 माइनस cos 2 तिया 6x, ठीक है, और 2 चौका 8, इतना हो जाएगा, और बट्टा में 2, ठीक। अब ध्यान दीजिए यानी कि यहाँ पर x रहता है तो 2x, तो यहाँ पर जो है उसमें 2 से गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा, तो 2 तिया 6 और 6x प्लस में 2 चौका 8, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जगह पर डायरेक्ट हम उतना लिखेंगे, बाकी सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिए गिवन, अब बताइए इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 6x + 8, 1 माइनस cos 6x + का 8 और बट्टा में 2 dx, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का cos 6x + का 8 dx, ठीक है। अब दो फंक्शन घटाओ में दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/2 1 dx माइनस cos 6x + 8 dx, इसको अलग कर लिए। अब ध्यान दीजिए 1 dx को हम dx भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/2, यहाँ पर dx माइनस है तो माइनस
उसके बाद cos 6x प्लस का 8 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो 1/2 रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस। अब बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस c होता है। क्या होता है? sin x प्लस c होता है। बस x के डिफरेंशिएशन से भाग देना होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर sin x हो जाएगा, जो है एंगल में वही हो जाएगा 6x। जैसे कि यहाँ पर cos x का ही होता है, तो बताइए cos 6x प्लस 8 का कितना होगा? इसलिए इस पैटर्न पर पहले कंसेप्ट बताएं। तो ध्यान दीजिए cos है तो sin तो होगा ही, तो sin जो एंगल में है सो दे दीजिए 6x प्लस 8 प्लस का c। अब देखिए 6x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 होगा, 8 का 0 होगा, 6 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 6x प्लस का 8 और बट्टा में 6 हो जाएगा और प्लस का c। आप चाहे तो इस 1/2 से गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुना। तो क्या हो जाएगा? x/2, 1/2 गुना x यानी x/2 माइनस 1 का गुना इसके साथ तो sin 6x प्लस 8 और बट्टा 2 छक्के 12 यानी 12 और प्लस का c। यही मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि cos स्क्वायर 8x। ध्यान दीजिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया है cos स्क्वायर 8x। ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए cos स्क्वायर 8x dx। ठीक है, इसका तो आपको इसके फॉर्मूला के लिए आपको cos स्क्वायर का पता होना चाहिए। तो cos स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बट्टा में 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो ध्यान से समझिएगा बात। यहाँ पर क्या है कि cos स्क्वायर x रहता है तो यहाँ पर एंगल दुगुना होता है। तो बताइए यहाँ पर अगर दे दिया cos स्क्वायर 8x तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस तो होगा, cos भी होगा। क्या होगा? cos भी होगा। बस यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x है, यानी इस x में 2 से गुना हो रहा है। तो यहाँ पर 8x है, 8x में 2 से गुना करेंगे तो कितना? 16x हो जाएगा और बट्टा में 2 रहेगा। यही मेरा क्या होगा? फॉर्मूला। समझे कि नहीं समझे? जैसा कि अभी साइन वाला में यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x है। ठीक है, अब यहाँ पर 8x है तो 2 से गुना कर देंगे तो 16x हो जाएगा। यहाँ पर x था तो x में 2 से गुना किया तो 2x, यहाँ पर 8x है तो 8 गुना 16x बट्टा 2। अब यानी कि cos स्क्वायर 8x के जगह पर क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 16x बट्टा 2। क्या लिख सकते हैं? तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिए cos स्क्वायर 8x के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 16x और बट्टा 2 dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, यहाँ पर क्या बच गया? 1 और प्लस में cos 16x dx। अब दो फंक्शन के इस 1/, देखिए इस ऊपर में कुछ नहीं तो 1 लिए, यहाँ से 2 तो 1/2, तो 1 प्लस cos 16x बचा। यहाँ पर 1/2 को रहने दीजिए और इस दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो 1 dx, 1 के साथ dx, फिर प्लस cos 16x के साथ dx। ठीक है, cos 16x के साथ dx। अब ध्यान दीजिए इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से आगे 1/2 को रहने दीजिए। ठीक है, और बताइए 1 dx को हम dx लिख सकते हैं प्लस cos 16x dx। अब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 1/2। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन x प्लस, अब बताइए cos x रहता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस c। तो बताइए cos 16x का करना है dx तो क्या होगा? sin 16x प्लस c होगा। ठीक, लेकिन एंगल में क्या आ गया? 16x, तो 16x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 16, तो 16 से भाग दे देंगे, यानी कि cos 16x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin 16x बटा 16 प्लस c। यहाँ पर cos 16x का क्या हो जाएगा? sin 16x और बट्टा में डिफरेंशिएशन कर दीजिए 16x का तो 16 और प्लस का c। अब 1/2 से हम चाहे तो गुना कर सकते हैं और नहीं भी चाहेंगे तो इतना पर छोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 1/2 का x के साथ गुना करेंगे तो x/2 हो जाएगा, प्लस 1 के sin 16x के तो sin 16x हो जाएगा और बट्टा 2 का 16 के साथ तो 32 हो जाएगा और प्लस का c। यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए विशेष रूप से। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप इंटीग्रेशन में अच्छा करेंगे और इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए और विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अब हम कुछ फॉर्मूला पर जिक्र करते हैं। इससे अगला कंसेप्ट जो आपका है बहुत ही शानदार है और ये भी शानदार था। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, ध्यान से समझिए। आपको हम 4 फॉर्मूला याद करवाते हैं और उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ध्यान से समझिए। फॉर्मूला याद करना बहुत बड़ी बात नहीं, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, जैसे कि 4 फॉर्मूला, इस सब फॉर्मूला को हम कह सकते हैं लाइफ लाइन फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स, लाइफलाइन फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स। अब ध्यान दीजिए, लाइफलाइन फॉर्मूला कह सकते हैं मैथमेटिक्स का, यानी ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है उसको लाइफलाइन फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर कुछ विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूला याद रखना है, 4 फॉर्मूला बता रहे हैं, इससे रिलेटेड कल के क्लास में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे कि साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है। सेकेंड कि साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तीसरा कॉस a माइनस बी और प्लस कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। चौथा कि कॉस a माइनस बी और माइनस कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। इस 4 फॉर्मूला को याद करना है, हम याद करवा देते हैं। ध्यान दीजिए, साइन a प्लस बी है, साइन a माइनस बी है, साइन a प्लस बी है, बस यहाँ का माइनस चेंज साइन a माइनस में साइन a माइनस बी। बस देखिए, साइन वाला में प्लस वाला पहने और बाद में माइनस वाला। यहाँ पर कॉस वाला में क्या है, साइन थोड़ा सीधा व्यक्ति है, कॉस थोड़ा गड़बड़ है। ध्यान दीजिए, तो कॉस माइनस वाला पहले, कॉस a माइनस बी पहले रहेगा, साइन में a प्लस बी पहले रहेगा। ठीक है, अब पैटर्न वही है, तो कॉस a प्लस बी a माइनस बी तो कॉस प्लस में रहेगा, कॉस a प्लस बी पहले प्लस वाला, फिर कॉस a माइनस बी तो यहाँ रहबे करेगा, फिर प्लस यहाँ दे दिए, फिर माइनस कॉस a प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सब में क्या होगा, 2 2 2 2 सब में लगेगा। ठीक है, अब बस याद रखना है आपको 2 कंसेप्ट पढ़िए, एक पर एक फ्री, यानी साइन कॉस कॉस साइन, क्या याद रखेंगे, साइन कॉस कॉस साइन और कॉस कॉस साइन साइन, क्या याद रखेंगे, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। यहाँ पर लिख दीजिए साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके साथ a लगा दीजिए, इसके साथ b, इसके साथ a, इसके साथ b, इसके साथ a, इसके साथ b, इसके साथ a, इसके साथ b। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो ध्यान दीजिए, इसको रिपीट करते हैं एक बार। ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं पता है तो ध्यान दीजिए क्या करना है। फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, साइन कॉस a माइनस बी। ध्यान दीजिए, इस दोनों में प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर यहाँ पर पहले माइनस वाला, यहाँ पर भी पहले माइनस वाला, कॉस वाला थोड़ा जिद्दी व्यक्ति, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया तो बाद में प्लस वाला आएगा। ठीक है, इस प्रकार से LHS को भी याद रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सब में 2 आएगा, क्या आएगा, सब में 2 आएगा। उसके बाद याद रखेंगे साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, क्या याद रखना है, साइन कॉस कॉस साइन, यानी साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, क्या याद रखेंगे, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो ध्यान दीजिए, लिखिए साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बाकी फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो a b a b a b a b लगा दीजिए, यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला 2 साइन a cos b होता है।
वैसे याद रहेगा आपको जिस पैटर्न से बताया गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का 2 कॉस ए साइन बी होता है, फिर कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी का 2 कॉस ए कॉस बी होता है, 2 यहाँ पर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का 2 साइन ए साइन बी होता है। इस 4 फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ विशेष रूप से और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला बता देते हैं, जैसे कि आपका आ जाए 1/√1 माइनस का x² dx, ठीक है, इतना आ जाए। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x प्लस का c, ठीक। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट आ जाए, मान के चलिए 1/1 प्लस x² dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन है ये वाला, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नहीं वाला, ध्यान दीजिए इसलिए। अब ध्यान दीजिए जैसे कि नेक्स्ट 1/x√x² माइनस का 1 dx है, इसी को हम सेक इनवर्स x और प्लस का c कहते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए इसी में 3 फार्मूला और बताया, जैसे कॉस का यहाँ पर माइनस लगा दीजिए तो कॉस हो जाएगा, जैसे इसमें माइनस लगा दे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा, इसमें माइनस लगा दे तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा तो कोसेक इनवर्स x होगा। तो इस 3 को याद रखिए, माइनस लगाइएगा तो हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और बाकी कल हम इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन में, और ये 11th का फॉर्मूला है तो इसका प्रयोग करेंगे, बाकी ये सब यूज होता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर इसके अलावे भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी नहीं करवाए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वही बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है। अब आप एक्सरसाइज पहला और दूसरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड आप एनसीईआरटी हो चाहे केसीसी ना हो, किसी भी बुक का फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज यानी कि जो भी होगा, जैसे कि केसीसी ना का बात करेंगे तो 19.1 होगा और 19.2 होगा, तो 19.1 और 2 को सॉल्व किया जा सकता है, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा जो कि कल के वीडियो के देखने के बाद बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और जितना भी क्वेश्चन अभी तक करवाया गया इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिल जाएगा। आप लोग उम्मीद रखिए और पढ़ते चलिए मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से मैथ में अपना परचम लहराते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।